नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी EVS की वर्कशीट नंबर 71B और डेट 16 सितंबर 2021 क्लास 5 के लिए है बच्चों। आपकी जो टेक्स्ट बुक है EVS की लुकिंग अराउंड, उसका यूनिट जो है सुनीता इन स्पेस, उस यूनिट से आपका दे रखा है। आज की वर्कशीट उसी यूनिट से रिलेटेड है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जाना। टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है, परंतु बच्चों ये पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने व रहने जितना आसान नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले महीनों तक अंतरिक्ष में रहने का ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ना तो ऑक्सीजन है और ना ही वस्तुएं व प्राणी एक स्थान पर टिक सकते हैं। आइए अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी और दिलचस्प बातें जानते हैं। तो देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें ना कोई भी चीज़ जो एक जगह नहीं रहता, मतलब वो हिलता रहता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई चीज़ हो, वो उड़ता रहता है। और ठीक है, वो एक जगह पे नहीं टिका रहता, पर हमारी धरती पे तो एक जगह पे टिका रहता है, वो उड़ता भी नहीं है ना। लेकिन वहाँ पे अंतरिक्ष में ऐसा होता है, ठीक है। और जो सुनीता विलियम्स थी वो अंतरिक्ष में गई थी, तो उनको वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारी, मतलब उनको पहले तो जाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ी थी, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से तो वो जा पाई थी ना। और सबसे ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों मतलब ट्रेनिंग सीखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ना ही तो ऑक्सीजन होता है, ना ही वस्तुएं और प्राणी एक जगह पर टिक सकते हैं, ठीक है, और ना ही तो एक जैसे मतलब वहाँ पे टिक सकते हैं। तो देखिए, और कुछ दिलचस्प और इससे जुड़ी बातें कुछ सीखते हैं, ठीक है, जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष यान के कुछ भागों और अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों नीचे चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। इन्हें पहचानकर संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम लिखिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे आपको कुछ अंतरिक्ष में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उसके यहाँ पे कुछ आपको चित्र दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको इनको पहचान कर लिखना है कि क्या क्या होंगे, कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे संकेत बॉक्स में ये लिखा हुआ है, तो आपको इसके आंसर दिए हैं। तो देखो, पहला देखो ये क्या है बच्चों, ये क्या है आपका, ये देखो ये आपका क्या है, शौचालय। क्या है बच्चों, शौचालय। तो शौचालय, ठीक है, शौचालय, ये आपका शौचालय है बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट शौचालय, ठीक है। उसके बाद ये बच्चों ये क्या है बताओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये तो स्पेस सूट है। क्या है, स्पेस सूट, स्पेस और सूट, ठीक है बच्चों, स्पेस सूट है, ठीक है। तो आपका ये दूसरा वाला हो जाएगा, आप यहाँ से लिख लेंगे स्पेस सूट। और ये बच्चों ये क्या है, ये आपका है चालक कक्ष। तो ये तीसरा हो गया आपका, ठीक है, तीसरा हो गया आपका चालक कक्ष। और चौथा क्या है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, देखने में पता चल रहा होगा, नहाने की जगह। देखो चौथा आपका है नहाने की जगह, ठीक है। अब पांचवा क्या है, पांचवा देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे सो रहे एकदम बांध के, मतलब पेटी वगैरह बांध के तब सो रहे। तो क्या हो गया ये बच्चों बताओ, तो ये हो गया आपका बच्चों सोने की जगह, यानी फिफ्थ, ये आप लिख लेंगे सोने की जगह, ठीक है। अब देखिए पता चल रहा है। और सिक्स क्या है, सिक्स से आपका व्यायाम करने की जगह, यानी एक्सरसाइज करने की जगह जो होती है वो। तो देखो, फर्स्ट आपका हो जाएगा शौचालय, सेकंड आपका हो जाएगा स्पेस सूट, थर्ड आपका हो जाएगा चालक कक्ष, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड फोर्थ आपका हो जाएगा नहाने की जगह, यहाँ पे आपका फोर्थ है नहाने की जगह, फिफ्थ आपका हो जाएगा सोने की जगह, ठीक है, सिक्स्थ आपका हो जाएगा व्यायाम करने की जगह, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले वैज्ञानिकों को एक खास प्रकार का परिश्रम दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के समय तालमेल स्थापित करने में सुविधा रहे। वह इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष पर व पृथ्वी पर जीवन समान नहीं
है। ठीक है, तो वह इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष व पृथ्वी पर जीवन समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जितना पृथ्वी पे हमें मतलब जितना पृथ्वी पे होता है उतना अंतरिक्ष में नहीं होता। पृथ्वी पे अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं उसके बारे में। ठीक है बच्चों, इसी अंतर को जानने के लिए अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यानी आपको बताना है अंतरिक्ष यान में जीवन और पृथ्वी पर जीवन। तो देखो, आपको पहले तो अपने अध्यापक या अध्यापिका से पूछना है और फिर इसके आंसर देने हैं। तो देखो, पहले क्या हो जाएगा बच्चों, पहले हो जाएगा आपका देखो अंतरिक्ष यान में जीवन। तो अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं उड़ती रहती है, तो आपको ऊपर बताया, तो आप क्या लिख लोगे, अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं, ठीक है, अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं उड़ती रहती है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में सारी चीज़ें जो होती हैं, वस्तुएं उड़ती रहती हैं। पृथ्वी पर सभी वस्तुएं अपनी जगह पर रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, आप इस वाली लाइन में लिखोगी कि अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं उड़ती रहती हैं, और इस वाली लाइन में लिखोगी कि पृथ्वी पर सभी वस्तुएं अपनी जगह पर ही रहती हैं। ठीक है, तो आज की जो आपकी कार्यपत्रक है, आज की जो आपकी वर्कशीट है, वो कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों, आपकी जो हिंदी की वर्कशीट आई थी वो मैंने अपलोड कर दी है, उसका लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को करके अपनी आज की वर्कशीट सॉल्व कर सके ईजिली। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।